नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपके घर में पुराने नोट और सिक्के रखे हुए हैं तो उन्हें कैसे बेचना है और रियल बायर से संपर्क कैसे करना है। पेमेंट पूरा आपको हम एडवांस में देने वाले हैं, लेकिन सीधे और साफ शब्दों में मैं आपको एक बात बोल देता हूं कि अगर आपको पुराने नोट और सिक्के बेचना है तो आज की इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे वैल्यूएबल नोट और सिक्के बताऊंगा, उन्हें बेचने के तरीके भी बताऊंगा, रियल प्राइस के साथ उसको कैसे बेचना है और रियल बायर के नंबर भी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं। काफी सारे लोग रियल बायर के नंबर नहीं देते हैं, लेकिन मेरा नाम राकेश गुप्ता है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और मैं खुद पुराने नोट और सिक्कों को खरीदता हूँ, इसलिए मैं आपको मेरे खुद के नंबर दूंगा और मेरे से आपको संपर्क कैसे करना है ये सारी A to Z जानकारी आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपका फायदा हो और आपको भी A to Z सारी जानकारी समझ आ सके, क्योंकि जिन लोगों ने भी वीडियो को जरा सा भी स्किप कर दिया तो बाद में उनके नोट और सिक्के नहीं बिक पाएंगे और वह सिर्फ देखते ही रह जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको कुछ ऐसे तरीके बता रखे हैं पुराने नोट और सिक्कों को बेचने का, जिन तरीकों को फॉलो करके कोई भी अनपढ़ व्यक्ति भी अपने नोट और सिक्के हाथों हाथ बेच पाएगा। मैंने इस वीडियो में बता रखा है कि जो रियल बायर होते हैं वो आपके घर पर कैसे आएंगे, उनसे संपर्क करने के तरीके क्या हैं, घर बैठे पुराने नोट और सिक्कों को कैसे बेचना है, और अगर आप लोग फोन के माध्यम से ऑनलाइन 24 घंटों के अंदर अंदर अपने नोट और सिक्कों को बेचना चाहते हैं तो कैसे बेच सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सिर्फ रेयर नोट और सिक्के ही कीमती होते हैं। नॉर्मल नोट और सिक्कों की कीमत आपको YouTube पर लाखों रुपए बताई जाती है, तो आप लोग समझ लें कि वह फ्रॉड है। जो रेयर सिक्का होगा, रेयर नोट होगा, उसकी कीमत आपको लाखों रुपए मिलेगी। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा नोट या फिर कौन सा सिक्का रेयर है, तो इसकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जिस नोट के अंदर 786 की सीरियल दी जाती है यानी कि 786, या फिर जिस नोट के अंदर स्टार की सीरियल दी जाती है, स्टार बना हुआ होता है सीरियल के अंदर। देखो, वो शुरुआत में हो सकता है, एंड में हो सकता है, बीच में हो सकता है, लेकिन जिस नोट के अंदर स्टार होता है उस नोट को भी रेयर माना जाता है। अब तीसरी नोट आती है या सुपर फैंसी सीरियल या सेमी फैंसी सीरियल। देखो, इस दोनों में डिफरेंट क्या होता है, तो इसमें होता है कि एक जो सुपर फैंसी सीरियल है इसमें 6 डिजिट सेम होते हैं, मतलब कि जो 6 नंबरों की सीरियल होती है वह 6 के 6 नंबर सेम होते हैं, और सेमी फैंसी सीरियल में 3 नंबर सेम होते हैं और दूसरे 3 नंबर सेम होते हैं, मतलब जैसे 777 8 8 8, इस तरीके से सेमी फैंसी सीरियल होती है। तो इन तीनों सीरियल में से आपके पास कोई भी सीरियल वाला नोट पड़ा है तो डायरेक्ट मेरे को मैसेज कीजिए, मैं आपके हाथों हाथ खरीद लूंगा। अब मैं सिक्कों में बात करूं तो सिक्कों को काफी सारे लोग पहचान नहीं पाते हैं। जैसे पहले आपको देखना है वो कितने रुपए का सिक्का है, बाद में उसको वर्ष देखना है, कोई विशेष वर्ष में जारी किया गया है तो उस सिक्के को रेयर माना जाएगा। फिर उस पर मिंट मार्क देखना है, अगर आपको मिंट मार्क की पहचान करनी आती है तो देखना है कि कौन सा मिंट मार्क है। अब बाद में आपको उस पर बनी तस्वीर देखनी है, किसकी तस्वीर बनी हुई है। इतना आपको ध्यान देने योग्य बात ये होगी, और बाद में आपको कमेंट में बता देना है कि ये सिक्का है। अगर आप लोग नोट का कमेंट करेंगे तो भी हम आपको रिप्लाई देंगे, सिक्के की जानकारी कमेंट में लिखेंगे तो भी हम आपको जानकारी देंगे। इस तरीके से आप रेयर नोट और सिक्कों की पहचान कर सकते हैं। अभी ओल्ड कॉइन एग्जीबिशन कहाँ पर लगे तो बता दूं, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, जोधपुर, जयपुर, पंजाब, इन सभी जगहों पर ओल्ड कॉइन एग्जीबिशन लगे हुए हैं। अब बात एक ही आती है कि जो नोट और सिक्के होते हैं उन्हें बेचने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा।
अगर आप ओल्ड कॉइन एग्जीबिशन में जाते हैं तो आपको अधिक कीमत मिल सकती है। अधिक कीमत मिलने का मतलब यह है कि वहां पर अलग अलग बायर बैठते हैं और आप अपनी डिमांड के आधार पर नोट और सिक्कों की बोली लगवाकर सेल कर सकते हैं। और घर बैठे बेचना चाहते हैं तो भी हमारी टीम आप लोगों के घर पर आएगी और हाथों हाथ पुराने नोट और सिक्के खरीद लेगी। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि कौन से नोट और सिक्के रेयर होते हैं और कौन से नोट और सिक्कों के बदले में लाखों रुपए कीमत मिलती है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम जान लेते हैं कि कौन से नोट और सिक्के सबसे वैल्यूएबल होते हैं अभी के समय में। दोस्तों, यहाँ पर हम उन सभी नोट और सिक्कों को एक एक करके देखेंगे जो अभी के समय में सबसे वैल्यूएबल है और मार्केट के अंदर अच्छी खासी कीमत में बिकने भी जा रहे हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर 5 रुपए का एक कॉइन नजर आ रहा है। ये कॉइन वर्ष 2019 में जारी किया गया था। इसके नीचे डॉट का मिंट मार्क भी बना हुआ है। साथ में ऊपर आप लोग देखेंगे तो पानी की बूंदों की तस्वीर बनी हुई है। गोल्डन कलर का सिक्का है। साथ ही में अगर आप लोगों के पास में ऐसा सिक्का अभी के समय में यूएनसी कंडीशन में मिल जाता है तो हम आपको 1,29,000 रुपये देंगे। आपसे ऐसा सिक्का आपके पास है तो खरीद लेंगे। यहाँ फिर इसके अलावा सिल्वर कलर में आपके पास ऐसा 1 रुपीज इंडिया वाला वर्ष 1918 में जारी किया गया कोई भी सिक्का पड़ा है तो भी आपसे हम ऐसे सिक्के खरीद लेंगे। भले ज़्यादा मात्रा में होंगे तो भी खरीद लेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यूएनसी कंडीशन में होगा तो आपको मिलेंगे 1,39,000 रुपये और नॉर्मल कंडीशन में होगा तो मिलेंगे 1,11,000 रुपये। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस बात को फॉलो करते हुए आपको इस सिक्के को बेचने की कोशिश करनी है। इसके अलावा अगर आप लोगों के पास में 2 रुपये का राष्ट्रीय एकता वाला ऐसा कॉइन पड़ा है तो आप लोग इसे 1,50,000 रुपये की कीमत में बेच सकते हैं। आप लोग देखेंगे तो इसके ऊपर भारत का नक्शा बना हुआ है, भारत का झंडा भी बना हुआ है और ये वर्ष 1998 में जारी किया गया था। ऐसा सेम टू सेम सिल्वर कलर में आप लोगों के पास में सिक्का पड़ा है तो हम आपसे इस सिक्के को बिना रजिस्ट्रेशन फीस खरीद लेंगे। अभी हाथों हाथ हमें मैसेज कीजिए, हम आपके मैसेज का वेट कर रहे हैं। हाथों हाथ आपसे ऐसा सिक्का खरीद लेंगे। इसके अलावा अगर आपके पास 25 पैसे का गेंडे की तस्वीर वाला ये सिक्का पड़ा है तो आप इसे 1,48,000 रुपये की कीमत में बेच सकते हैं। ध्यान रखना, वर्ष 1988 में जारी किया गया सिक्का होना चाहिए। सी का मिंट मार्क इसके ऊपर बना हुआ है। अगर आपके पास ऐसा सिल्वर कलर में गेंडे की तस्वीर वाला सिक्का मिल जाता है तो आप लोग इसे बिना रजिस्ट्रेशन फीस हमारे को बेच सकते हैं। अच्छी कंडीशन में होगा तभी आपको 1,48,000 रुपये कीमत मिलेगी। यहाँ फिर आपके पास 10 पैसे का ऐसा कॉइन मिल जाता है जो कि सिल्वर कलर का है और वर्ष 1984 में जारी किया गया था। इसके नीचे डॉट का मिंट मार्क बना हुआ है। ऐसा सेम टू सेम है 10 पैसे का कॉइन है तो हम आपको 1,21,000 रुपये देंगे। जल्दी से जल्दी मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको 1,21,000 रुपये दूंगा। 1,21,000 रुपये में आपसे मैं खुद खरीद लूँगा। पीछे भी मैंने आपको कुछ रियल बायर के नंबर दे दिए हैं और आगे भी अभी मैं आपको मेरे खुद के नंबर दूंगा तो आप लोग मेरे से संपर्क ज़रूर कीजिएगा। इसको आप बिना रजिस्ट्रेशन फीस भी बेच सकते हैं। कोई भी नोट और सिक्कों को बेचने के लिए आपको किसी को भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी है। इसके अलावा अगर आप लोगों के पास में 2 रुपये का ऐसा नोट है तो आप लोग इसे 1,17,000 रुपये की कीमत में बेच सकते हैं। इसके ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, अशोक स्तंभ बना हुआ है। साथ ही में धारक को 2 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ लिखा हुआ है। गवर्नर राणा मल्होत्रा के सिग्नेचर वाला नोट है। सीरियल इसकी कोई विशेष सीरियल नहीं है, ऐसा नॉर्मल सीरियल वाला नोट है तो भी आप लोग इसे बेच सकते हैं, लेकिन थोड़ी अच्छी क्वालिटी में नोट होना चाहिए। या फिर इसके अलावा आप लोगों के पास में 10 रुपये का ऐसा नोट है तो भी आप लोग इसे 1,24,000 रुपये की कीमत में बेच सकते हैं। सबसे पहले तो आप लोग देखें इसके ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। साथ ही में
महात्मा गांधी की तस्वीर भी बनी हुई, लेकिन ये इसमें कोई मुख्य बात तो है नहीं। फिर भी आपको 1,24,000 रुपये मिलने जा रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यूएनसी कंडीशन में नोट होगा तब ये आपको इतनी कीमत मिलेगी। फटा पुराना नोट है तो 90,000 से लेकर 1,00,000 रुपये के बीच में कीमत मिलेगी। ठीक है, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। और ये जो 10 रुपये का नोट है ये वैल्यूबल नोट है, इसकी कीमत 2,30,000 रुपये मिल रही है। तो देखें वो क्यों मिल रही है। भारतीय रिजर्व बैंक इसके ऊपर लिखा हुआ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। ये तो हर कोई नोट के अंदर होता है, लेकिन जब आप लोग इसकी सीरियल देखेंगे तो सीरियल के शुरुआत में स्टार बना हुआ है। स्टार के सीरियल वाला आपके पास भी 10 रुपये का कोई भी नोट है तो भी आप बेच सकते हैं हाथों हाथ बिना रजिस्ट्रेशन फीस। या फिर आपके पास 20 पैसे का ऐसा कॉइन है जिसकी बैक साइड से पहले देख लेते हैं तो एक अशोक स्तंभ बना हुआ है, भारत इंडिया भी लिखा हुआ है, साथ ही में ऊपर स्टार भी बना हुआ है। और इसके फ्रंट साइड से हम बात करें तो एक तालाब में तैरता कमल और इस ऊपर सूर्य बना हुआ है, दोनों तरफ गेहूं की बालियां बनी हुई है और वर्ष 1971 में जारी किया गया था। सबके लिए अन्न इसके ऊपर लिखा हुआ है, फूड फॉर ऑल। ऐसा आप लोगों के पास में गोल्डन कलर का सिक्का मिल जाता है तो आपको 1,50,120 रुपये कीमत मिलने वाली है। या फिर आप लोगों के पास में दूसरा कोई ऐसा 1 रुपये का कॉइन पड़ा है तो भी आप लोग इसे 95,000 रुपये से लेकर 1,05,000 रुपये तक सेल कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप लोग देखें कि ये इसके ऊपर खाद्य एवं पोषकता लिखा हुआ है, विश्व खाद्य दिवस, वर्ल्ड फूड डे इसके ऊपर लिखा हुआ है, साथ में 1992 में जारी किया गया था। और इसके बैक साइड से आप लोग देखेंगे तो भारत इंडिया लिखा हुआ है, अशोक स्तंभ बना हुआ है। 17,000 सिक्के हमारे को गुजरात के कॉइन शॉप में चाहिए। अगर आप लोगों के पास में है तो जल्दी से मुझे मैसेज कीजिए। अब वीडियो में बताए गए कोई भी नोट और सिक्के अगर आप लोगों के पास में है तो जल्दी से मुझे मैसेज कीजिए, मैं खुद आपसे खरीदने वाला हूँ बिना रजिस्ट्रेशन फीस। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।